गुड मॉर्निंग टू ऑल माय ब्रदर एंड सिस्टर्स। तो आज मेरा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। तो आज मैं डायग्राम के बारे में बताने वाला हूँ, जिसके अंदर सबसे पहले तो खाना टीथ से होकर ये बकल कैविटी के अंदर आता है, ये एरिया में। फिर वहाँ पर टंग जो होता है वो सलाइवरी ग्लैंड को सिक्रीट करता है। इसमें से सलाइवरी अमाइलेज आती है और सलाइवरी अमाइलेज जो है वो फूड को वेट कर देता है और जो भी हमने खाया है वो सबको एक साथ मिक्स कर देता है। फिर उसके बाद फूड आता है ये ईसोफेगस में, और ईसोफेगस एक फूड पाइप भी कहते हैं उसको, जो कि स्टमक तक जुड़ी होती है। और इसके अंदर खाना पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से आता है, मतलब कि अगर खाना यहाँ पर है तो ये जो एरिया होगा ये हल्का हल्का से उभर जाएगा। फिर यहाँ पे वो होती है स्टमक पे फूड आता है, उसके अंदर स्टमक भी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को सेक्रेट करता है, जिसके अंदर होते हैं 3 चीज़ें होती हैं। पहला होता है HCl, दूसरा होता है पेप्सिन, तीसरा होता है म्यूकस। अब म्यूकस क्या होता है? म्यूकस जैसे कि ये लाइनिंग जो साइड पे, वो लाइनिंग ये यहाँ पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, जिससे कि अगर HCl जो है अगर वो सेक्रेट होगा तो वो तो एसिडिक होता है, तो HCl जो है वो सेल्स को डैमेज कर सकता है, इसलिए म्यूकस की लेयर चढ़ जाती है ताकि स्टमक बचा रहे। और फिर HCl क्या करता है, जो फूड स्टमच में आया है उसको एसिडिक बना देता है, उसके अंदर जितने भी जर्म्स होते हैं उन सबको मार देता है। और ये पेप्सिन की भी मदद करता है, इसके पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकता है इससे। फिर यहाँ से स्पिंचर से फूड आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा पार्ट होता है। ये ह्यूमंस में नॉर्मली 4 से 5 मीटर तक लंबा होता है। अब इसके अंदर आने के बाद फूड अकेले तो ये कुछ कर नहीं सकता, तो ये मदद मांगता है लीवर से और पैंक्रियास से। तो लीवर से ये बाल ब्लैडर में से ये बाइल जूस को सेक्रेट होता है, तो बाइल जूस आता है और वो जो फूड होता है वो तो एसिडिक था तो उसको बेसिक कर देता है। और फिर ये जो पैंक्रिया होता है ये भी कुछ ग्लैंड सेक्रेट करता है, ये ट्रिप्सिन और लिपास को सेक्रेट करता है, जिसमें से ट्रिप्सिन जो है जो प्रोटीन्स भी हमने खाए हैं उन सबको और ज़्यादा डाइजेस्ट कर देता है, और जो लिपास है वो फैट ग्लोब्यूल्स को और छोटा कर देता है। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके बाद खुद के इंटेस्टाइनिक ग्लैंड्स होते हैं जो कि और ज़्यादा अच्छे से डाइजेशन कर सकते हैं, मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। उसके बाद फूड आता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में ये पार्ट होता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो होता है वो कोई काम का तो होता नहीं है वैसे, पर ये प्रेजेंट होता है ताकि वो फूड जो है अगर यहाँ से थोड़ी सी ओपनिंग होगी तो कहीं वो फ्लो ना कर जाए। तो फिर लार्ज इंटेस्टाइन ये काम करता है कि वो जो भी डाइजेस्टेड फूड है उसके अंदर से जितना भी वाटर है वो सारा एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो बाकी वेस्ट बचता है वो एनएस से बाहर निकल जाता है, एनएस पिंचर्स की वजह से। थैंक यू।